सोचो अगर जिंदगी में की गई एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक नो कह देना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए। आज की हॉरर मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सिर्फ अपनी जॉब और प्रमोशन बचाने के लिए एक गरीब बुढ़िया को मना कर देती है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि ये बुढ़िया कोई नॉर्मल औरत नहीं बल्कि नरक का रास्ता खोलने वाली कर्स है। इस मूवी का नाम है ड्रैग मी टू हेल और इसकी एंडिंग इतनी डार्क है कि लास्ट सीन के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। कहानी शुरू होती है क्रिस्टीन ब्राउन से, जो एक प्राइवेट बैंक में काम करती है। क्रिस्टीन एक सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़की है जो अपनी जॉब को लेकर बहुत सीरियस है और एक बेटर फ्यूचर चाहती है। उसका सबसे बड़ा गोल होता है प्रमोशन, क्योंकि बैंक में उसके साथ ही एक और एम्प्लॉय भी सेम प्रमोशन के लिए कम्पीट कर रहा होता है। क्रिस्टीन का बॉस ये देखना चाहता है कि कौन एम्प्लॉय प्रेशर में रहकर भी टफ डिसीजन ले सकता है, और यहीं से क्रिस्टीन की जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होता है। एक दिन बैंक में एंट्री होती है मिसेस गनुश की, एक अजीब सी बुढ़िया जिसके कपड़े पुराने होते हैं, चेहरा डरावना होता है और आंखों में एक अलग ही खौफ होता है। वो क्रिस्टीन के काउंटर पर आती है और बताती है कि उसका घर का लोन पहले ही 2 बार एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन अब बैंक उसका घर सीज करने वाली है। वो रोती है, भीख मांगती है और पब्लिक के सामने क्रिस्टीन के पैर पकड़ लेती है। क्रिस्टीन के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो दया दिखाए या फिर अपने करियर के लिए एक हार्ड डिसीजन ले। अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए क्रिस्टीन लोन रिजेक्ट कर देती है। ये डिसीजन टेक्निकली सही होता है, लेकिन यही डिसीजन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। बैंक के बाहर मिसेस गनुश क्रिस्टीन का वेट करती है और एक बार फिर भीख मांगती है, लेकिन क्रिस्टीन उसे दूर हटाने की कोशिश करती है और पब्लिक के सामने उसे धक्का दे देती है। उस पल मिसेस गनुश का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला साफ दिखता है। वो क्रिस्टीन के कोट का बटन तोड़कर ले लेती है और बोलती है कि अब क्रिस्टीन की आत्मा नरक में जाएगी। उसी रात से क्रिस्टीन के साथ अजीब और डरावनी चीजें शुरू हो जाती हैं। रात को उसका बेड हिलने लगता है, कोई अनजान साया उसका पीछा करता है और बिना किसी वजह के उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे क्रिस्टीन समझ जाती है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। उसे पता चलता है कि मिसेस गनुश ने उस पर लामिया नाम के डीमन का कर्स लगा दिया है, जो 3 दिन के अंदर किसी की आत्मा को नरक ले जाता है। पहले दिन ये कर्स सिर्फ डराता है, दूसरे दिन मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करता है और तीसरे दिन इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए नरक खींच लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, क्रिस्टीन की लाइफ एक कंप्लीट नाइटमेयर बन जाती है। ऑफिस में उसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, घर में गंदी चीजें उसके मुंह में घुस जाती हैं, नाक से खून बहने लगता है और हर जगह उसे लगता है कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। डर और गिल्ट के बीच क्रिस्टीन टूट जाती है और मदद के लिए एक साइकिक के पास जाती है। वहां उसे पता चलता है कि लामिया डीमन उसकी आत्मा को क्लेम कर चुका है और अब इसे रोकना बहुत मुश्किल है। एक एग्जॉर्सिज्म रिचुअल किया जाता है, लेकिन वो और ज्यादा भयानक हो जाता है। चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, डीमन और ज्यादा वायलेंट हो जाता है और इस प्रोसेस में एक मासूम लड़के की जान भी चली जाती है। क्रिस्टीन समझ जाती है कि कर्स से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कर्स को किसी और पर ट्रांसफर करना। ये मूवी का सबसे डार्क मोमेंट होता है, क्योंकि क्रिस्टीन को डिसाइड करना होता है कि क्या वो खुद बचने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आखिरकार क्रिस्टीन डिसाइड करती है कि वो कर्स को वापस मिसेस गनुश के डेड बॉडी पर ही डाल देगी। वो बुढ़िया के फ्यूनरल पर जाती है, एक एनवेलप में कर्स वाली चीज रखकर चुपके से कॉफिन के अंदर डाल देती है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। कर्स के साइंस बंद हो जाते हैं, हॉरर रुक जाता है और क्रिस्टीन फाइनली रिलीफ महसूस करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगती है और स्टेशन पर खड़ी होती है, फ्यूचर प्लान्स बना रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या ये बटन तुम्हारा है, और उस पल क्रिस्टीन का दिल बैठ जाता है। उसे याद आता है कि उसने गलती से गलत एनवेलप कॉफिन में डाल दिया था और असली कर्स अभी भी उसके पास ही था। अगले ही पल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जमीन फट जाती है, नीचे से हाथ निकलकर क्रिस्टीन को पकड़ने लगते हैं। वो चिल्लाती है, लोग बस देखते रह जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में क्रिस्टीन को जिंदा ही नरक में खींच लिया जाता है। मूवी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ जाती है कि हर सही डिसीजन इंसानी नहीं होता और कभी कभी दया ना दिखाने की कीमत पूरी जिंदगी से भी ज्यादा महंगी पड़ जाती है।